जय हिंद प्यारे साथियों, मेरे शिक्षणा आप सबों को बीच में ये जो आपको 60 दिन का लूसेंट संकल्प यात्रा जो है, आप सबों का सहयोग से 60 दिन का कंप्लीट ये होगा। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करें। और यहाँ पर हम आज से आपका ये फर्स्ट एपिसोड शूट कर रहे हैं और इसमें थोड़ा सा बात इंफॉर्मेशन बता दिए। बाकी वीडियो में ये सब बार बार नहीं बोला जाएगा, ठीक है। बट एक बार है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शेयर जरूर कीजिए कि वैसे स्टूडेंट को फायदा हो जैसे कि जो उनको पढ़ने का मन है। अभी देखो ठंड है, ठंड में क्या है कि ठंड में क्या करना है, आराम से ईयरफोन लगाइए और कमल में जूझिए और इसको देखिए। आपको ठंड में हम पूरे लूसेंट को कंप्लीट कराएंगे, ये मेरा टारगेट है। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो जाए, 2 तक टारगेट करेंगे, 2। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से आपको मिलेगा और हो सकता है कि आपके पास बुक हो तो एक बार वीडियो देखिए और एक बार बुक पढ़ लीजिए, 100% याद हो जाएगा। याद वो नहीं याद करना है, मतलब ऑप्शन में आएगा तो 100% आप टिक करके आइएगा, छूटेगा नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इतिहास, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता, मतलब इतिहास किसके तहत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप बताते जाइएगा, अगर जानिएगा तो बताइएगा। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, अतीत आंसर डायरेक्ट हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, प्रथम यूनानी इतिहास कौन था। प्रथम यूनानी इतिहास कौन था। तो आप अगर ए है तो ए बताइएगा, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी, आप बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसका नाम लिखना, ए बी सी डी करके भी कमेंट कर सकते हैं, मगर हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, बट एक बार हम इसका टेस्ट सीरीज चलाएंगे। टेस्ट सीरीज में वैसे स्टूडेंट जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे, रेगुलर देख रहे होंगे, तो देखने के बाद हम उसमें कुछ मॉक टेस्ट देंगे, उसमें से डायरेक्ट आपको लाइव आएंगे, आपको कमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा जितना फास्ट जिसका आंसर आएगा उनको मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट जरूर कुछ देंगे। थैंक यू। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर के आंसर क्या होगा, हेरोडोटस। क्या है, ठीक है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट कहा गया कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ घुमाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2012 में पूछा था, 2013 में वो पूछा गया, मतलब लगभग पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको है। तो यहाँ पर अगर आंसर जानते हैं तो बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, थ्यूसिडाइसिस। ठीक है, उसके बाद द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन थे। यहाँ पर अगर आप ए है तो ये कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बी है तो बी कमेंट कीजिएगा और सी है तो सी कीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए, हेरोडोटस। कह रहा है कि इतिहास के पिता की पदवी का सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री, डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं, द फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, उसका 6 नंबर कह रहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। मतलब इतिहास जो है, इतिहास अपनों को दोहराता है, ये किसका कथन है। तो आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। हीगेल होगा आंसर, इसका क्या होगा, हीगेल। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पास क्या है, 7 नंबर का, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखते। यह कथन किसका, मतलब कह रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं
कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखते हैं। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही के, क्या हो जाएगा आंसर इसका, ही ये आंसर होगा। चलिए 8 नंबर कह रहा है किसका अर्थ समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसने, इनका कथन है। तो यहाँ पर 8 नंबर का आंसर भी क्या हो जाएगा, ए, कार्ल मार्क्स का। किसका है, तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 9 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन करता है। तो यहाँ पर बता सकते हैं जैसे कि इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, क्या ये सही है। इतिहास इतिहास जो है शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है कि इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें अगर हम देखिए इस तरह से क्वेश्चन बताते हैं और करते हैं तो आपका थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अगर आप हाँ तो कमेंट करके बताइएगा अगर इस तरह का टॉपिक में इस तरह का चाहिए तो इस तरह ही देंगे, अगर नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर अगर इस तरह करते हैं टिक करने के लिए आंसर और मतलब क्वेश्चन बोल करके आंसर को टिक करने बोलिएगा तो वो भी और बेटर होगा, थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे दृष्टांत भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का मार्क्स हो जाएगा, मार्क्स, ठीक है। चलिए 11 नंबर कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो अगर 11 के आंसर आप जानते हैं तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इतिहास जो है, इतिहास विगत की राजनीतिक या किसका कथन है। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ऑप्शन कट चुका है, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आपको हम देते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन चलिए यहाँ पर है आंसर सी, क्या होगा, सीले होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीले, इसका आंसर हो जाएगा सीले। आप बुक में सी मान लीजिएगा आंसर, ठीक है। बुक में टिक करते जाइए, मजा आएगा। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए पुट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करने के लिए हम करते हैं 13 का क्या होता है, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको जाते हैं इसमें, ठीक है, मिलान कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ के एक बार देखेंगे। यहाँ पर जाएंगे 4, उसके बाद इसमें जाएंगे, ठीक है, फिर इसको इसमें जाएंगे। कह रहे कि यहाँ पर देखिए ओकसाट जो है सच यह है कि इतिहास में अतीत का वर्तमान के साथ बदलता है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्राइबलियन जो है कह रहा है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पर कॉलिंग वुड जो है यहाँ पर कह रहा है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। यहाँ पर ब्यूरी जो है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। चलिए 14 नंबर में कह रहा है किस इतिहास का दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो किसने कहा था, तो 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, बेने डिपो क्रोचे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं
15 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच में रखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? यहाँ पर किसने कहा था? तो आंसर आप लोग का ये हो जाएगा E.H. कार, E.H. कार, ठीक है। कह रहे तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो यहाँ पर 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। उसके बाद तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनो डोमिनी, ठीक है। कह रहे कि वर्ष 50, कह रहे ईसा पूर्व जो है 18 के आंसर बी हो जाएगा। यह कह रहा है कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। अब यहाँ पर करिए 19 में कह रहा है कि वर्ष 1015 ईस्वी किसका शताब्दी में आता है? तो किस शताब्दी में आता है? तो यहाँ पर किस शताब्दी में आता है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 11वीं शताब्दी में, क्योंकि 10 से अधिक हो रहा है, 11 में जा रहा है, तो 11वीं शताब्दी में चलेगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 20 में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 20 का डी, आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर 1 का 4 में मिला देते हैं, और बी का 3 और सी का 2 और इसमें 1 चला जाएगा। अब करें विक्रम जो है कब हुआ था? तो 58 शक संबंध कितना है? 78 ईस्वी में। और गुप्त जो है कितना हो गया? गुप्त यहाँ पास एक गड़बड़ है, यहाँ पास गलत है, ठीक है। तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा क्या होता है सही। उसके बाद यहाँ पास गड़बड़ है। चलिए इसका आंसर डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर डी आंसर होता है, ठीक है। आप मिलान कर लीजिएगा थोड़ा बुक से इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इसका आंसर देख लीजिएगा डी, ठीक है। उसके बाद विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था ये 58 ईसा पूर्व में, और शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर 22 का आंसर कनिष्क हो जाएगा। 22 का आंसर कनिष्क हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बीच में रखते हैं। 23 में कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध से है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपको? 23 का शक संबंध। उसके बाद गुप्त संबंध कह रहा है कि 19 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो 24 का आंसर आपको ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। उसके बाद 25 कह रहा है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया गया था? तो किस उपलक्ष्य में किया गया है? तो 25 का आंसर भी ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। तो यहाँ पर कह रहा है कि विक्रम संबंध 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। उसके बाद कह रहा है कि शक संबंध जो है 78 ईस्वी में आरंभ हुआ। गुप्त संबंध 319 में प्रारंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का
1192 से शुरू हुआ। तो अगर आप इसमें कौन सा आंसर हो जाता है तो आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। कितना हो जाएगा, 1 2 3, मगर 4 में ये क्या है, गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। चलिए, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा आपको, 27 आंसर ये हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर वीडियो में, तो आप धीरज मान के रखिए, क्योंकि हमको चलना है 60 दिन, तो थोड़ा सा हो सकता है, फर्स्ट दिन है तो दिक्कत होगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन इसका अल्टर होगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलेंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चन चलेंगे तो थोड़ा नॉर्मल मिलेगा, तो कुछ, तो चलिए हम देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन तो हो कर दिए। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियन संबंध की भी कहलाता है। यहाँ पर 28 का आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, त्रिकुटक संबंध। ठीक है, चालुक जो है विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया। तो 29 का आंसर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, विक्रमादित्य चौथा, नहीं विक्रमादित्य 6 है। ठीक है, करेंगे निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है, किसे। तो यहाँ पास 30 का आंसर आपको डी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। करेंगे निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है वर्ष दिवस 2009 में सख संबंध का वर्ष होगा, बताओ कौन सा 2009 का कौन सा होगा। तो यहाँ पास 31 का आंसर ये हो जाएगा 1931। करें कि विक्रम संबंध 2070 को ईस्वी संबंध में रूपांतरित करने का मान होगा, मतलब 2070 में, तो कब होगा, 32 का आंसर डी हो जाएगा, 2013 में हुआ था, 2013 का। चलिए आगे देखते हैं 32 का बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 33 में कह रहा है कि 33 कह रहा है विक्रम एवं शक संबंध के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है। तो इसका अंतर बोल रहा है, तो अंतर क्या हो जाएगा, आपको सी में 135 वर्ष का अंतर होगा। पुलकेशित फर्स्ट और वातामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संबंध में दिनांकित करना है तो वर्ष, मतलब कौन सा वर्ष होगा, कितना वर्ष। ठीक है, तो 34 नंबर का अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए, किया कीजिए। 34 का ए आंसर हो जाएगा 600। कह रहा है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 20 जो 2063 लिखा हुआ है, उसे शकों का शक संबंध क्या होगा, मतलब 2063 जो लिखा हुआ है, तो 35 का सी आंसर हो जाएगा 1928 तक। करें पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो 36 के आंसर हो जाएगा बी, भौतिक अवशेष की कर्मिक निक्षेप। कह रहा है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किसने किया है, तो किसने किया है। 37 का डी आंसर हो जाएगा बिल डर लिवी। ठीक है, कास्ट अस्थि और संघ के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो कौन सा अपनाया जाता है, 38 का ए, कार्बन 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कार्बन 14 तो हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 में कह रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्न में
की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। मतलब किसके निर्धारित किया जाता है? 39 का एज वास्तव में प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब जब जो है 40 का 3 कह रहा है कि मानव ने लिखना सिखाया। मान लीजिए मानव ने लिखना सीखा, मतलब सिखाया नहीं, पर जो है प्रागैतिहासिक का अंत। कह रहे कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 41 का 31 लाख ईसा पूर्व से कल सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता का कहा जाता है, क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला। कैसा प्रमाण मिला? 32 का लेखन शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक का तदनुरूप है? यहाँ पर कर 43 का आंसर ए 22 मार्च अर्थात 21 मार्च तो हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा। यहाँ पास क्या है? किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज चलाया था? 44 के 4 सेलेरियस। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध का प्रारंभ निर्धारित के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये था फर्स्ट दिन, थोड़ा सा क्वेश्चन में आप बोलने में प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पास लॉन्ग वीडियो अभी शुरू हुआ है। तो आप लोग आराम से रहें, आराम से देखें, आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को हम दोबारा भी शूट कर सकते थे मगर नहीं शूट किए, क्योंकि फर्स्ट गड़बड़ हुआ, जैसे जो भी हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो इसको अपलोड हमको करना ही करना, क्योंकि श्री गणेश या तो गलत हो या सही हो, मगर उसको सही करके ही करना चाहिए। इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन का किताब का ही है, कहीं थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको साफ सुथरा और बेहतरीन से मिलेगा। तो आप लोग एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वैसे स्टूडेंट को जोड़ना है जो यहाँ इस ठंड में लूसेंट का किताब को खत्म करना चाहता है, उसी को यहाँ भेजिए। थैंक यू सो मच। हो सकता है लाइक भी करें।